करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बहुत ज्यादा इसमें हम लोग बात नहीं करने वाले फालतू की, सीधे सीधे बात करेंगे। देखो ध्यान से, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या इसमें हम लोग अगर मुझे एन टाइप बनाना है तो क्या हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो जब भी अगर आपको प्योर सेमीकंडक्टर से एन टाइप बनाना है तो व्हाट वी एडेड? वी ऐड पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है यही एसएससी 2022 में आ जाए, जो आपका पेपर होने वाला है, इसी में ये आ जाए कि बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो क्या ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ये क्वेश्चन तो वो भी कर लेगा जिसने कभी भी इसके पहले बेसिक नहीं पढ़ी होगी। बात समझ नहीं आ रही है? तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, मतलब समटाइम्स योर लक इज आल्सो इन फेवर। सपोज यू नेवर सी द ईडीसी क्लासेस एनीवेयर एल्स, कहीं भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ना किसी से क्लास ली है, एंड यू जस्ट ऑब्जर्व द 5 आवर क्लास, जो भी क्लास चलती है यहाँ पे अभी, उस टाइम में आपने देखा और आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बोले इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो, और इवन आपने रट लिए, एंड सपोज व्हेनेवर यू पुट योर एग्जामिनेशन और आपने देखा वही क्वेश्चंस आ गए, तो समटाइम्स आपसे ऐसे भी हो जाता है कि आपने कभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा बट स्टिल यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो एग्जाम निकालने के लिए नॉलेज या इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम निकालने के लिए बस ये होता है ना कि क्या उस दिन वो दिन आपका था कि नहीं था। मेहनत तो होती है, मान लो बैकएंड में मेहनत तो करते हैं, बट कई बार दिन भी रहता है कि आप गए और आपको जो पता था सब कुछ वही आ गया, आपने हिट कर दिया, एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स एंड यू विल गेट सेलेक्ट। तो बहुत फैक्टर काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और सारे फैक्टर्स मतलब काम करते हैं आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। बात समझ नहीं है ना? देखिए बहुत सारे लोगों का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है, तो कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही बट स्टिल उनका फॉर्म रिजेक्ट है। अब बताओ, जिसका तैयारी बहुत अच्छा है उसका फॉर्म रिजेक्ट है, तो मतलब सोचो क्या है, मतलब ये क्या है, ये क्या है बताओ? तो ये तो आपकी अनकंट्रोल्ड हो गया ना यार, आपने इतनी मेहनत करी। तो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम केवल मेहनत करने से निकलता है, इसलिए बोलते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, और जो आपके टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, उनका भी सम्मान करो, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐट में रहते हैं, ठीक है पढ़ा दिया क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं होता यार। बात समझ नहीं। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, मैं हूं या कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, ठीक है ना, प्लस माइनस रहते हैं हर बंदे में, किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बहुत हो, क्योंकि आपसे कम से कम कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, मैं अपनी अगर बात करता हूं, मैं आपसे लगभग 10 से 12 साल बड़ा हूं। बात समझ नहीं आ रही? मतलब आपको जो एज ग्रुप होगा, क्लियर हो गया? या कोई फैकल्टी होता है तो आपसे 2 4 5 साल सीनियर ही होता है, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब ये सब चीजें, ये सब कायनात जो होती है ना, ये आपको एग्जाम सेलेक्ट कराती है। ये पढ़ते तो सारी दुनिया है ना। कुछ बोलते हैं ना यार इसकी लक बड़ी अच्छी थी, तो लक ऐसी अच्छी नहीं होती है, उसने कुछ ना कुछ जाने अनजाने बहुत अच्छे काम करे हुए, जाने अनजाने बहुत अच्छे काम करे हुए। तो इस चीज को भी ध्यान, तभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो बाबा दादी होते हैं, सब लोग यही बताते रहते हैं बेटा अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, क्योंकि उन्होंने जो उनके पास 50 साल का या 80 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, वो यही उन्होंने कंक्लूजन निकाला होता है कि इस दुनिया में जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ अच्छे ही होता है। बात समझ नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज फेथ योरसेल्फ, हार्ड वर्क, है ना, और चीजों को बढ़िया करिएगा। इसलिए कहना है कि केवल ये नहीं पढ़ लो बस, या उठ पटांग बोलते रहो। समझ रहे मेरी बात आपकी? नहीं? और एक्सेप्शन तो हर जगह है यार, एक्सेप्शन तो हर जगह। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे नास्तिक टाइप के लोग होते हैं जो किसी की वो नहीं करते हैं, वो भी एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। बात समझ नहीं आई? तो बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। एनीवे, तो देखिए नाउ अगेन स्टार्ट द सिचुएशन। यस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में आपकी कमेंट कम ही पढ़ पा रहा हूं, है ना, यही मोटिवेशन से तो आज तक जल्दी है सर, बहुत परेशान था सर। चलिए वेरी गुड। देखिए ध्यान से, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। चलिए, तो हियर आई सी दिस, की ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे आप। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसमें मिलाते हैं, आपको पता होगा, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो आप सबको ही पता है, मैं बहुत ही शॉर्ट में इसका